हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यह सवाल है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। और ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी में जरूर पूछे जाते हैं और कैसे करना होता है, इसका क्या तरीका होता है वो हम सब बताएंगे बच्चों। बहुत ही बेस्ट तरीका है इस तरह के सवाल को लगाने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और याद रखिए बच्चों, क्लास 12 के लिए बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे सवाल की प्रैक्टिस क्लास 12 वाले बच्चे जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये सवाल है बच्चों, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। इफ tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको x की वैल्यू निकालना है बच्चों। और ये पूरा जो सीरीज है बच्चों वो हमें ध्यान रखना है, ये tan इनवर्स x के इक्वल है, यानी इसका जो सम ऑफ द सीरीज है पूरा n टर्म तक का वो है tan इनवर्स x। फाइनली इसका रिजल्ट बच्चों हमको दिया है, तो इसी रिजल्ट से हमको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो इस तरह के सवाल को हमें कैसे करना है, सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको लेट कर लेना है बच्चों। क्या कर लेना है? लेट। इसका जो लास्ट टर्म या कह सकते हैं, यू कह सकते हैं, इसका जो nth टर्म होता है बच्चों वो हमें मान लेना है। ठीक है, तो लेट tn बी द nth टर्म of the given series। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। लेट tn बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। ये tn क्या है बच्चों? हमारा nth टर्म है, किसका है? इस गिवन सीरीज का। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमें इसका tn निकालना है बच्चों। nth टर्म कैसे निकाला जाता है? nth टर्म निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है बच्चों, इसका जो लास्ट टर्म है फाइनली वही हमारा nth टर्म हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो लास्ट टर्म है जिसमें हमारा n के टर्म्स में वैल्यू आती है वही हमारा क्या हो जाता है? nth टर्म हो जाता है, या यू कह सकते हैं इसके सीक्वेंस को जो फॉलो करता है वो हमारा nth टर्म होता है। आप देख सकते हैं लास्ट में जो फाइनली आया है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 लगाने से यहाँ 1 और 1 प्लस कितना हो गया? 2। इसी तरह से 2 मतलब ये वाला आ गया, अब 2 लगाएंगे तो ये वाला आ जाएगा बच्चों। देख सकते हैं 2 2 प्लस 1 3, मतलब सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा nth टर्म बनेगा बच्चों। तो हम यहां लिखेंगे क्या? tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1, ये हो गया हमारा nth टर्म बच्चों। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें थोड़ा इनवर्स फंक्शन आना चाहिए बच्चों। इनवर्स फंक्शन के थ्रू हम इस सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमें इनवर्स फंक्शन के बारे में थोड़ा हम आपको बता दें कि इनवर्स फंक्शन में रूल क्या होता है। इनवर्स फंक्शन का एक रूल होता है बच्चों कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाता है बच्चों tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। मतलब बच्चों यहां पे आपको कुछ इस तरह के टर्म्स को जो कि ऐसा आपको बनाना है, उसके बाद उसको ऐसा लिख देना है, तभी हम इस सवाल को लगा पाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले ये बनाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहां देख सकते हैं कि हमको ऊपर लिखा हुआ है 1। हम इसका कुछ इस तरह से सेटअप करेंगे कि n और n प्लस 1 जो कि एक तरह से x और y का काम कर रहा है, चूंकि यहां पे 1 आया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। तो x और y की वैल्यू में हमें पहचानना है कि यहाँ पे x किसको रखें और y किसको रखें। ठीक है, क्योंकि इनटू में चीजें तो बदल भी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x इंटू वाई कहें चाहे y इंटू एक्स कहें। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे इस तरह के सवाल को लगाने के लिए n प्लस 1 को बच्चों x मान लिया और y को हमने n मान लिया। कोई दिक्कत है क्या? देखिए n से n कट गया, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इस 1 को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो हम अपॉन में एज इट इज लिखा रहने देंगे बच्चों। आप चाहे तो n प्लस 1 को पहले लिख सकते हैं और n को बाद में लिख सकते हैं। और देखिए मिलाइए इस फॉर्मूले से, मिलाइए इस फॉर्मूले से बच्चों। तो हम थोड़ा सा यहाँ ब्रैकेट चेंज करके आपको समझाना चाहते हैं। ये हमारा x है और ये हमारा y है। ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो x y हुआ कि नहीं? x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कुछ इस तरह से लिखा है कि नहीं बच्चों? लिखा है, वेरी गुड। तो x की जगह x वाली वैल्यू लगा देंगे, y की जगह y वाली वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, तो लगाइए tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे n प्लस 1 है, इसको लिखिए माइनस tan इनवर्स x की जगह हमारा n y की जगह हमारा n है,
वो हम यहां लगा देंगे, ठीक है, यहां पे। उसके बाद ये हमें मिल गया Tn। अब बच्चों हमें क्या करना है, पुटिंग करना है बच्चों, क्या करना है, पुटिंग करना है n की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 3 इस तरह से लेकर डॉट 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 लास्ट में n तक रखेंगे वैल्यू बच्चों, कहां तक रखेंगे, n तक। तो चलिए पहले 1 लगाते हैं, तो 1 के लिए T1 देगा, 1 यहां लगेगा तो बच्चों 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2, यहां 1 लगेगा तो ये लिख जाएगा tan इनवर्स 1। इसी तरह से हम 2 लगाएंगे बच्चों, ये वाली वैल्यू n की लगाएंगे, ठीक है। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 बच्चों 3 हो जाएगा, और tan इनवर्स यहां n की जगह 2 लगेगा। इसी तरह से हम बच्चों 3 लगाएंगे, तो यहां देख रहे हैं हम लोग tan इनवर्स 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस tan इनवर्स यहां 3 लगाएंगे तो यहां 3 आ जाएगा। इस तरह से हमने देखा बच्चों कि हमारे पास जो वैल्यू मिली है डॉट डॉट डॉट, इस तरह से यहां पे भी डॉट 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 डॉट, आगे चल के हम लोग देखेंगे तो इसी तरह से डॉट 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 डॉट, मतलब लास्ट में आपको फाइनली कितना लगा देना है, n। तो हम यहां मिलेगा हमको Tn, क्या मिलेगा बच्चों, Tn इज इक्वल टू tan इनवर्स, मतलब पूरी वैल्यू यही लिख जाएगा n प्लस 1 माइनस का tan इनवर्स n। इतना आपको समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। पहले 1 लगाइए, फिर 2 लगाइए, फिर 3 लगाइए, फिर n लगाइए, इस तरह से सीक्वेंस हमारा चलेगा, ठीक है। तो n की वैल्यू लगाने के बाद फाइनली लास्ट में हमको यही चीज वापस मिल जाता है। अब बच्चों हमें क्या करना है, एडिंग करना है, ऑन एडिंग क्या करना है बच्चों, एडिंग ऑल टर्म्स। जब एडिंग करेंगे बच्चों तो हम कैसे ऐड करेंगे, इस वाले लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट में ऐड हो जाएगी और राइट की वैल्यू राइट में ऐड हो जाएगी, जो हम यहां पे आपको बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो चलिए ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस का लास्ट में हो जाएगा Tn। बात समझ आ गई बच्चों, ये सारे हमारा ये T1 है, ये T2 है, इस तरह से मतलब यहां पे अगर आप देखें तो ये सीरीज का जो टर्म्स है वो हमको यही बता रहे हैं, ठीक है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट प्लस का Tn हो गया बच्चों, ओके। अब बच्चों यहां पे समझने वाली बात ये है कि जब हम ऐड करेंगे तो जो राइट की वैल्यू है वो भी ऐड होगी, तो ऐड होने पर हमारे पास क्या वैल्यू बचेगा वो हम लोग समझेंगे। तो tan इनवर्स 2 आप देख सकते हैं, ये tan इनवर्स 2 प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इस तरह की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। tan इनवर्स 3 भी कैंसिल हो रहा है, मतलब मैं आपको समझाने के लिए, आप काटिएगा नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, आप काटिएगा नहीं, मतलब ये बता रहे हैं कि जब आप ऐड करेंगे तो इस तरह से वैल्यू हो क्या जाएगी, ये भी किसी से कट जाएगा, फाइनली ये भी किसी से कट जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लास्ट में वैल्यू यहां आएगी, जो यहां वाली होगी वो आपका क्या होगा, यहां से कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या बच्चों, आपके पास ये 1 माइनस tan इनवर्स 1 बचेगा और tan इनवर्स n प्लस 1 बचेगा। तो फाइनली हम लोग यहां पे जाएंगे और लिखेंगे क्या क्या बचा हमारे पास, सबसे पहले प्लस वाला लिखिए बच्चों, तो tan इनवर्स n प्लस 1 बचा है और माइनस का tan इनवर्स क्या बचा है बच्चों, 1 बचा है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, वेरी गुड। अगर इतना समझ में आ गया तो सवाल हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बच्चों यहां पे जो इसका सम है ना बच्चों, ये जो हमने Tn, अब चूंकि ये पूरी वैल्यू का जो सम है वो है कितना, tan इनवर्स x, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया है, यहां पे हम यही तो लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स। और ये देखिए सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू टोटल कितना है, जब हम उसको सम करेंगे तो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू मिलाकर बन जाएगा tan इनवर्स x। तो हम यहां पे लिखेंगे tan इनवर्स x। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, क्योंकि सारे वैल्यूज का सम तो tan इनवर्स x है, तो हम यहां पे tan इनवर्स x रख देंगे। अब फिर राइट में क्या, राइट में आपका देखिए बच्चों, राइट में अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला इस टाइप का बन रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, है ना। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x की वैल्यू है हमारा n प्लस 1 माइनस y की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस x और इंटू y है हमारा 1। तो बच्चों हमने देखा कि हमारा 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा n, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हैं 1 प्लस n प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो n अपॉन 1 और 1 2 हो जाएगा n प्लस 2, यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों n अपॉन n प्लस 2 इसका क्या होगा, आंसर होगा, इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये है इसका आंसर, और यह सवाल इस तरह से आपको करना चाहिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन है, आसानी से लगाया जा सकता है, हर एक सवाल में आप यही आइडिया अपना सकते हैं। अगर वो nth टर्म वाला सवाल है तो आप
आपको इसी तरह से करना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और ये सवाल आपको अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू।